आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको स्पीशीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, स्पीशीज टर्म आपके लिए बहुत नोन सा है। आप जब से बायो या फिर पूरी साइंस पढ़ते आ रहे हैं आपने ये स्पीशीज टर्म वहाँ पे सुन रखा होगा। ठीक है, बट स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम बच्चों को समझ आता है। ठीक है, तो आपको अगर स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को समझना है तो वहां पे आप एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया के अंदर जो सेंसस होती है, मतलब जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं आप। ठीक है, हर 10 साल पे पता है आपको इंडिया में सेंसस होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे काउंटिंग होती है ह्यूमन बींग्स की तो वहां पे आपको क्या लगता है, दूसरे इंडिविजुअल्स मतलब दूसरे स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जैसे बर्ड्स को, कैट्स को, डॉग्स को, इनको भी इंक्लूड किया जाता है? नहीं इंक्लूड किया जाता है। वहां पे जो वो काउंटिंग है, जो वो जनगणना है, वो किसके लिए की जा रही है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए की जा रही है। मतलब वो स्पीशीज वहां पे कौन सा पर्टिकुलर है, ह्यूमन बीइंग्स को वहां पे काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो स्पीशीज जो टर्म है वो बहुत वास्ट मीनिंग लेके आता है अपने आप में। ठीक है, स्पीशीज की जब आप बात करते हैं तो स्पीशीज को आप कैसे डिफाइन करते हैं? वहां पे स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज भी हैं। पहले जब स्पीशीज के डेफिनेशन को पढ़ा जाता था तो वहां पे इतने पर ही फुल स्टॉप लगा होता था। ठीक है, बट अब इसको थोड़ा और फाइन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए उसमें ऐड किया गया है किस चीज को, कि अगर दो इंडिविजुअल्स को हम सेम स्पीशीज का काउंट करते हैं, अगर दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है, तो वहां पे इसका ये मतलब होगा कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर ये ओपोजिट जेंडर के होंगे, सेक्स के होंगे, तो ये इंटरब्रीड करके ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे जो फर्टाइल होंगे। कैसे होंगे वो? फर्टाइल होंगे। ठीक है, अगर वो स्टेराइल को प्रोड्यूस करते हैं तब हम वहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये बात भी नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल किस चीज का ले लीजिए, जैसे हॉर्स की क्रॉसिंग अगर डोंकी के साथ कराई जाती है तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दैट इज म्यूल। ठीक है, तो क्या ये तीनों, चाहे आप हॉर्स को देखिए, चाहे आप डोंकी को देखिए, चाहे आप म्यूल को देखिए, ठीक है, तो क्या ये तीनों सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? नहीं करते हैं। इन्होंने इंटरब्रीड किया है, ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस किया है, बट फिर भी हम इनको सेम स्पीशीज का नहीं मानते। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इन्होंने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है दैट इज नॉट फर्टाइल। वो क्या नहीं है? वो फर्टाइल नहीं है। वो फर्दर दूसरे म्यूल के साथ रिप्रोड्यूस करके म्यूल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो क्या है? स्टेराइल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्पीशीज में सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए, बट वो कैसे होने चाहिए? इंटरब्रीडिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो इंटरब्रीड करने वाले होने चाहिए। इंटरब्रीड भी करने वाले हो गए, देन आगे जाके एक और क्राइटेरिया ऐड किया गया इसमें। वो कौन सा? वो जिस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टेराइल है फिर वहां पे हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर स्पीशीज को या सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, बायो में हर जगह एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। एक बहुत ही जीरो लेवल की जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हैं, हेटरोट्रॉप्स के आप बहुत सारे एनिमल्स के एग्जांपल्स देखते हैं, आपको वहां पे भी एक्सेप्शन निकल के सामने आता है। प्लांट्स के अंदर भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में ग्रो करने की वजह से क्या करते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक बिहेवियर को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, निपेंथस वगैरह एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो मैं बार बार बात कर रही हूँ तो ये भी एक्सेप्शन इसमें भी भरे पड़े हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ही ऐसे कपल्स होते हैं जहाँ पे फीमेल स्टेराइल होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे हम फीमेल को ऐसा बोल देंगे कि तुम दूसरे स्पीशीज को बिलोंग करती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एक्सेप्शंस हैं इसमें, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या डिनोशन दे रहा है और क्या डिनोट करता है। ठीक है,
तो स्पीशीज में आपने कौन कौन से क्राइटेरिया ऑलरेडी सीख रखे हैं कि वो कैसे होने चाहिए, इंटरब्रीड करने वाले होने चाहिए, ठीक है। देन आपने कौन सी बात सीखी, देन आपने ये सीखा कि जब वो इंटरब्रीड करेंगे तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उस ऑफस्प्रिंग को कैसा होना पड़ेगा, फर्टाइल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आया होगा। मैंने यूनिक यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि स्पीशीज का कॉन्सेप्ट जब बच्चों से पूछा जाता है वहां पे बच्चे क्या डिफाइन करते हैं, अगर ये सिमिलर है, ये सिमिलर से दिख रहा है, अगर इनके फीचर्स कॉमन है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जबकि वहां पे वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। सिमिलर दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर से दिख गया तो हम उनको उठा के एक स्पीशीज के अंदर काउंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत माइन्यूट तरीके से आपको स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।